मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में चतुर्थ अध्याय के 20वें सूत्र से हम पढ़ेंगे। इसकी भूमिका हो गई थी। अब इस सूत्र को समझने के लिए प्रयत्न करें। यहाँ पर कहा गया कि पीछे से प्रसंग चल रहा है बहुकालात। विवेक की सिद्धि के लिए बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता है कि सच में सबको समान समय धैर्य के साथ लगाना पड़ेगा क्या? यदि सबको बोल दें कि लगभग 100 साल यत्न करना पड़ेगा तब विवेक की प्राप्ति होगी, तो लोग मुख मोड़ लेंगे। तो वहां बीच का रास्ता ही निकालना चाहिए। माने समय तो सबको समान लगता है, किंतु ऋषियों की बताने की शैली विचित्र है और प्रभावशाली है। वो कहते हैं नहीं, आप यदि प्रचंड गति से दौड़ लगाएंगे तो लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आप यदि नया संसद भवन जाना चाहते हैं और साइकिल में जाऊंगा बोलेंगे तो कितने दिन लगेंगे आपको? बहुत दिन लग जाएंगे। और यदि आप स्वयं की गाड़ी में जाऊंगा बोलेंगे तो उसमें भी समय सापेक्ष है, ट्रैफिक आजकल बहुत है। और यदि बहुत शताब्दी एक्सप्रेस में जाएंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे उन दोनों की अपेक्षा से। और यदि हवाई जहाज से जाएंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे। वो आपकी गति के ऊपर निर्भर है। तो वामदेव एक ऋषि थे, उन्होंने प्रचंड पुरुषार्थ किया और इसी एक जन्म में विवेक को प्राप्त कर ली। अर्थात एक जन्म में विवेक को प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि इन लोगों ने युवावस्था में ही जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लिया। बहुतों को वृद्धावस्था में बात समझ में आती है। जब सब भोग लेते हैं, सब भोगों की परीक्षा होने के बाद, जब सब भोग प्राप्त होने के उपरांत भी शांति नहीं मिलती है, व्याकुलता रहती है, चंचलता रहती है, तो व्यक्ति उसमें सार नहीं देखता। वो बोलता है इससे हट के कहीं और शांति है, तब बात समझ में आती है। किंतु बचपन से जो पुरुषार्थ करेंगे युवावस्था में, वो समझ जाएंगे। जैसे महर्षि दयानंद जी को युवावस्था में ही बात समझ में आ गई थी। वामदेव ऋषि को युवावस्था में ही बात समझ में आ गई थी। शंकराचार्य जी को महर्षि दयानंद जी ने योगी स्वभाव का लिखा, उनको भी युवावस्था में बात समझ में आ गई थी। तो राजा भर्तृहरि आदि थे, याज्ञवल्क्य आदि थे, वो उनको भी सब छोड़ना पड़ा। जनक आदि, उनको भी बहुत जल्दी बात समझ में आ गई। तो कहने का अभिप्राय, सबके लिए समान नियम नहीं है, तथापि परंपरा से एक क्रम है, उस क्रम से सबको मुक्ति मिलती है। बताने की ये एक विधा है, ये एक तरीका है। तो यहां पर कहा गया किम क्या प्रणत्यादिना श्रवणम बहुकालम अनिवार्यम
इति आकांक्षायाम उच्यते। तो यहाँ पर कहा गया कि ओ प्रणति, ब्रह्मचर्य, उपसर्पण और श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार आदि इस क्रम से मुक्ति तक जाना अनिवार्य है क्या? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो कहा गया न काल नियमो वामदेववत, सबके लिए काल का नियम नहीं है वामदेव ऋषि के समान। माने निश्चित समय सबके लिए इतना ही लगेगा ये नहीं है। नियम का मतलब निश्चित समय, अर्थात 101 साल तप करने के उपरांत ही जीवन मुक्त बनेंगे, ऐसा नियम नहीं है। उससे पहले भी और उसके बाद में भी संभावना है। क्या कुछ पूछना है? 101 साल पहले भी मुक्ति की संभावना है और बाद में भी संभावना है। और पूजा जी नमस्ते। हाँ जी। वो जो परंपरा एक क्रम में होता है, वो परंपरा वो क्रम क्या है? हमको बहुत दिन सुनना पड़ रहा है, उनको एक बार सुन के याद हो जाता है। माने श्रवण उनको भी सुनना पड़ेगा, उनको भी मनन करना पड़ेगा। और हमारी जो आयु हो गई है, हम बचपन से मान लीजिए ये संस्कृत आदि को नहीं ध्यान दिए, नहीं पढ़े, या बचपन से हमको ये सुविधा नहीं मिली, तो हमको बार बार सुनने से बात समझ में आती है। और जो बचपन से इस मार्ग में है, एक बार समझ के आगे बढ़ जाते हैं। सबको सुनना पड़ेगा, ये परंपरा है, ये क्रम है। सुन के ही ज्ञान होता है, सुनने के बाद ही मनन करेगा। बिना सुने कोई मनन नहीं कर सकता है। अब बिना मनन किए कोई निधिध्यासन को प्राप्त नहीं हो सकता है, और बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के कोई साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अब बिना प्रणति के कोई ब्रह्मचर्य या उपसर्पण तक नहीं प्राप्त कर सकता है। विनम्रता होगी तब गुरु के पास आप जाएंगे बिना संकोच किए। यदि विनम्रता नहीं तो आपके मन में यही भ्रम और अभिमान रहेगा, क्या जरूरी थोड़ी है गुरु के पास जाके बैठ के पढ़ना, वो तो घर में भी हो सकता है। हम तो पैसे वाले हैं, वो गुरु जी को घर बुला लेंगे। जैसे महाभारत में कुछों के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए गुरुजी लोग घर भी जाते थे। महाभारत में कौरवों के घर भी गुरुजी लोग जाते थे। तो लोग ऐसा समझ लेते हैं, किंतु घर में गुरुजी जाके पढ़ाएंगे और गुरुजी के पास विद्यार्थी आके पढ़ेगा, इसमें बहुत अंतर है। घर में तप करने का मौका नहीं मिलेगा और किंतु गुरुकुल में मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय, कुछ सबको क्रमशः जाना पड़ेगा। अब हम लोग को भी सुनना है, मनन करना है, किंतु हम लोग सुन करके जल्दी अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए लेट है विवेक। यदि आप ईश्वर की कृपा से एक बार सुनते ही समझ लेते हैं तो आप भी वामदेव ऋषि के समान हैं। तो कौन है एक बार आप लोगों में से सुनते ही याद कर लेते हैं? कोई नहीं होंगे ना, कोई तो सोमनाथ भाई भी नहीं क्या? आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। समझ में तो आ जाता है आचार्य जी, लेकिन याद नहीं होता। समझ में तो पूरा आ जाता है जैसे आप समझाते हैं, और पूरी प्रक्रिया रात को कई बार मनन भी करते हैं, इसके ऊपर चिंतन भी करते हैं, लेकिन पूरी तरह सूत्र कंठस्थ नहीं। सूत्र ना हो कंठस्थ, सार सार को ले लीजिए। हाँ, सार तो आचार्य जी हो जाता है। तो चतुर्थ तो हो जाता है। चतुर्थ अध्याय होने के बाद बिना सूत्र बताए आप सार सार बोलेंगे आधा घंटा, कौन? ठीक है, मैं बोलूँ आचार्य? सब सूत्रों का सार। हाँ जी, सब सूत्रों का। बढ़िया।
तो ठीक है, तो इसका मतलब है लाभ हो रहा है आप लोगों को। चलिए लिखिए। पीछे कहा गया था कि विनम्रता, पीछे कहा गया था कि विनम्रता, संयम, गुरु की सेवा करते करते गुरु की सेवा, गुरु के सानिध्य लिख दीजिए, करते करते बहुत काल के पश्चात सिद्धि मिलती है। सिद्धि मिलती है अर्थात सिद्धि मिलती है। नहीं, अर्थात मत लिखिए, पूर्ण विराम। तो यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है, तो यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है, क्या सब मनुष्यों को विवेक की सिद्धि के लिए बहुत काल लगेगा? अर्थात पीछे श्रवण, मनन आदि जो कहा गया है, इसमें तो बहुत काल लगता है। इस आकांक्षा के उत्तर देते हैं, इस आकांक्षा का अब उत्तर दिया जाता है। वामदेव एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। ये बहुत जल्दी विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लिए थे। अर्थात तीव्र प्रचंड विवेक वैराग्य के कारण वामदेव ऋषि को इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार
अल्प विराम ईश्वर की प्राप्ति, अल्प विराम मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी। अर्थात पीछे जो कहा गया था कि सबको लंबे काल तक बहुत धैर्य रखते हुए प्रणति आदि नियमों को सेवन करने के उपरांत ही सिद्धि मिलेगी। सब के लिए ये नियम लागू नहीं होता। अर्थात काल की दृष्टि से विवेक की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। वामदेव ऋषि के समान। देखिए आगे भाष्य। न काल नियमो वामदेववत् विवेक सिद्धो, विवेक की सिद्धि के लिए काल नियमो नास्ति, काल का नियम नहीं। कस्यचित् क्षिप्रम, कोई बहुत जल्दी, क्षिप्रम माने कस्यचित् चिरेण, कोई देर में, कस्यचित् इह जन्मनि, कोई इसी जन्म में, कस्यचित् अपर जन्मनि, कोई अगले जन्म में। विवेक सिद्धिर भवति वामदेववत्, विवेक की सिद्धि होती है वामदेव के समान। तो क्या कहा गया? किसी को जल्दी, किसी को देर में, किसी को इस जीवन में, किसी को अगले जीवन में। वामदेव ऋषि के समान कह दिया गया। वामदेवस्य यथा इह जन्मनि विवेक सिद्धिर जाता, जैसे वामदेव ऋषि का इसी जन्म में विवेक की सिद्धि हुई, जाता। प्राग जन्म साधन अनुष्ठान, उनको इस जन्म में क्यों सिद्धि हुई? क्योंकि प्राग माने पिछले जन्म में उन्होंने संस्कारों को इकट्ठा किया था। उक्तम यथा, कहा भी गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, क्या? तदेतत् पश्यन् ऋषिर् वामदेवः प्रतिपेदे, उसने प्राप्त कर लिया इसी जन्म में। अहम मनुरभवम, अहम सूर्यश्च, मैं मनु हो गया, माने ज्ञानी हो गया, मैं सूर्य के समान आलोक देने वाला हो गया। वो वामदेव ऋषि ने कहा ये बात। इसका अर्थ क्या हुआ? हर एक व्यक्ति, महर्षि दयानंद जी का प्रश्न है कि एक जन्म में मुक्ति मिलती है कि अनेक जन्मों में? तो क्या उत्तर था वहां पर? सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न है, उत्तर है नवम समोल्लास में, एक जन्म में मुक्ति मिलती है कि अनेक जन्मों में? आप में से कौन बताएंगे? अनेक जन्म। अनेक जन्मों में। सुमना जी, अनेक जन्मों में तो? हाँ जी, अनेक जन्म में।
तो ये सूत्र फिर गलत है। आचार्य जी, आपने अभी कहा ना कि पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं ना, वो अगर दृढ़ हो रहते हैं हमारे, तो फिर मतलब वहां पे भी जन्म तो वही है, तो वहां से ही तो संस्कार इकट्ठा करके फिर अगला जन्म मनुष्य का मिला, फिर मुक्ति मिली। तो उन्होंने भी पिछला जन्म मतलब वहां पे तो उनको भी मुक्ति नहीं मिली थी। अच्छा, ऐसी बात, ठीक है, वैसा अर्थ ले सर, ऐसा ही है ना नरेश जी? ये सामर्थ्य के अनुरूप है। कोई बहुत जल्दी भी प्राप्त कर सकता है, कोई किसी को 2 जन्म 3 जन्म भी लग सकते हैं, 10 जन्म भी, 100 जन्म भी लग सकते हैं। नहीं, इसी जन्म में मिला ना वामदेव जी को। हाँ, मैं कह, उनका सामर्थ्य था, उनकी बुद्धि तीव्र थी, तो उन्होंने इसी जन्म में ग्रहण कर लिया। हाँ, इस जन्म में ग्रहण कर लिया, ये सूत्र के अनुसार अर्थ है, किंतु उसके पीछे कारण क्या है? स्वामी जी, कारण पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ है। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। ठीक है, इसका अर्थ हो गया पिछले जन्म में भी उन्होंने प्रयत्न किया था, तो मुक्ति को एक जन्म में मिलती है माने या अनेक जन्मों में? अनेक जन्मों में। बस, माना जाएगा। तो महर्षि दयानंद जी ने ठीक लिखा, अनेक जन्मों में मुक्ति मिलती है। तो कोई भी आदमी, हम हो, हमारे से भी कोई निकृष्ट हो, अधम से अधम व्यक्ति हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, कोई भी आदमी 24 घंटा गलत काम नहीं करता। झूठ बोलने वालों को भी दूसरों से झूठ बोलने का सुनने को पसंद नहीं है। पता, जो दिन भर झूठ बोलता है वो दूसरों से झूठ सुनना नहीं चाहता। ये विचित्र स्थिति है। झूठ बोलने वाला स्वयं तो बोलेगा, किंतु दूसरों से वो सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब है सबकी आत्मा सत्य को स्वीकार करती है। तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी 24 घंटा दुष्टता में नहीं रहता, कुछ सज्जनता, कुछ अच्छाइयों को भी वो करता है। तो वो सारे संस्कार प्रत्येक जन्म के वो सोए हुए पड़े रहते हैं। जब इस जन्म में हम अधिक जिस संस्कार को, जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, वो पिछले जन्म के सारे संस्कार साथ देते हैं, उद्भूत होते जाते हैं, प्रकट होते जाते हैं, साथ देते हैं, 1 11 हो जाता है। उसके बाद इस जन्म का एक, पिछले जन्म का बहुत, वो सारा जुड़ करके वो प्रबल जब हो जाता है तो मुक्ति की समीपता होती है। तो पिछले जन्म के जो मुक्ति के संस्कार हैं सब के हैं। सब झूठ को पसंद नहीं करते थे, सत्य सब बोलते थे, चोरी त्याग, हर समय चोरी नहीं करते थे, उपासना सब करते थे। तो वो सब संस्कार दग्ध बीज बिना हुए रहता है। दग्ध बीज एक ही समय में होता है सब संस्कार। कब? जब मुक्ति होती है, विवेक को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है, जब बुद्धि निरुद्ध हो जाए। ठीक से बताइए, इसमें क्या है? भूल कैसे जाते हैं आप लोग? असंप्रज्ञात समाधि। अच्छा, जीवन हाँ, जीवन मुक्त है, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि के बाद एक जीवन मुक्त की स्थिति आती है, उसके बाद सब संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं, ठीक है। तो या जीवन मुक्त की स्थिति नहीं आएगी तो संस्कार वैसे ही रहेंगे। क्या? वो तो बड़ा कंफ्यूजन है। ये बाप से जी वो मुक्ति पा गया, फिर ये बेटा वो उन्होंने ऐसा बोला, आप अभी जो बोला है मुक्ति के बाद वो कैसा बात किया वो? हाँ, देखिए, आप ध्यान रखिए, लोग प्रसिद्धि 2 प्रकार से चाहते हैं। एक लोकेशना के लिए प्रसिद्धि चाहते हैं, लोग मुझे माने, पेपर में नाम आए, लोग मुझे बुलाएं, इसलिए वो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं इतने पुरस्कारों को पाया हूँ,
ये प्रसिद्धि जो है उनकी दृष्टि रहती है, लोग मुझे माने, स्वीकार करें, धन से सम्मान करें, पुरस्कार दें, इसलिए प्रसिद्धि चाहते हैं। किंतु ऋषि महर्षि लोग प्रसिद्धि इसलिए चाहते हैं, वो जब आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, बोलते हैं मैं ज्ञानी हो गया। किस लिए? मैं ज्ञानी हो गया, अब मैं शांति से हूं, लोग मुझे जाने, वो भी मेरे मार्ग का, ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करें, वो भी शांति को प्राप्त करें। इस दृष्टि से वो बताते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया, जो पाना था पा गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग हैं, वो यदि अपनी प्रसिद्धि बढ़ाते हैं दूसरों को समझाने के लिए, दूसरे जाने कि ज्ञान को जो भी अपनाएगा सुखी रहेगा, समृद्ध होगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा, उनका लक्ष्य यदि ये है तो वो लोकेशना नहीं है। और जिनका उद्देश्य है मुझे लोग जानेंगे तो बुलाएंगे, प्रवचन के लिए दक्षिणा देंगे, प्रसिद्धि होगी, पेपर में नाम आएगा, वो प्रसिद्धि अलग है। तो वामदेव ऋषि ने प्रसिद्धि अपनी की, अर्थात बताया अपने को कि मैं ज्ञानी हो गया। प्राप्तम प्रापणियम, पाने के बाद बोला जाता है, क्यों? दूसरे भी ये इस मार्ग के पथिक बनेंगे तो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। उनकी दृष्टि अलग है। कोई भी एक आदमी जीवन मुक्त बन जाता है तो वो चुपचाप नहीं बैठता है, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, केवल दूसरों के लिए करेगा। तो करेगा, बोलेगा ना, हमारे जैसे ज्ञानी बनो, हम मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लिए, वैसे तुम भी प्राप्त करो, बोलेगा। तो वो प्रसिद्धि का उद्देश्य लोकेशना नहीं है, ये प्रसिद्धि का उद्देश्य लोकेशना है। मगर उनको मुक्ति मिल गया, कैसा पता चलेगा? अच्छा, मुक्ति उनको मिल गई तो आपको बताए थे ना, जब मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्थिति आती है तो वो और अपने लिए कुछ नहीं करता, उसका राग द्वेष सब समाप्त हो जाता है। वो सांसारिक पदार्थों को देख करके सुखी दुखी नहीं होता है, वो जीवन में कभी भी रोएगा नहीं, ठीक है? वो जीवन में कभी भी दुखी होगा नहीं। जो भी रोता है या दुखी होता है, इसका मतलब वो जीवन मुक्त नहीं हुआ है, ठीक है? अब आप तुलना करिए, आप सुखी दुखी होते हैं या नहीं? तो वामदेव ऋषि के बाद आज तक कोई मुक्ति नहीं मिला। क्यों? महर्षि दयानंद को क्यों नहीं मिला? महर्षि दयानंद जी और नहीं, बहुतों को हम जानते भी नहीं होंगे। जो भी सुखी दुखी नहीं होता है, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके जो सुखी नहीं होता है, हंसता नहीं है, उदासीन रहता है। अब खो जाने पर जो दुखी नाराज होता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो उसका स्तर उत्कृष्ट है। आप परखेंगे इस प्रकार। और आप कैसे परखेंगे? देख करके परखेंगे। कैसे? अब दूसरों को देखेंगे, वो अपने आप को योगी कहता है, वो सांसारिक पदार्थों को देखते ही प्रभावित होता है कि नहीं? वो आपके घर आया हुआ है, ये बोलता है क्या, देखना कल जो खीर बनी थी बढ़िया बनी, आज दोबारा बनाइए ना। तो वो तो कहने का अभिप्राय है, ये छोटे छोटे दृष्टांतों से आप पहचान लेंगे। वो हाँ, वो ये तो जरूर बोलेगा, देखो अच्छा फल होना चाहिए, ऋतु अनुकूल फल होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके लाइए, अच्छा फल लाइए, अच्छा अन्न भोजन देख करके बनाइए, बहुत मत बनाइए, मिर्च मसाला मत डालिए। वो ये तो बोलेगा, सावधानी, क्योंकि आजकल सब मिर्च मसाला घी अधिक डाल देते हैं। तो वो ये बोलेगा, इसको देख करके आप ये मत बोल दीजिए ये खाने के चक्कर में आया है। वो उपमा ही बनाइए नहीं बोल रहा है तो वो तो ये है। क्या बोल रहे थे क्या नरेश जी? नहीं, जो आप मेरे बात का जो उत्तर है आपके बात में आ
रहा था महर्षि दयानंद ने, ये मैं उनकी किताब है उनके पत्र व्यवहार जी। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ बीच बीच में, तो उसमें उन्होंने आया एक जगह उन्होंने लिखा, पत्र लिखा किसी को हाँ, कि ठीक भाई है। आप वहाँ के आम की 2 पेटी भिजवाइए, वहाँ के आम बहुत अच्छे हैं, पहले ठीक। भी हमने खाए हैं, और यहाँ पर जो मिलते हैं वो अच्छे नहीं है। हाँ, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो देखिए, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भाई बहुत अच्छे हैं, और नहीं, आप गर्मी के दिनों में यदि आम नहीं खाएंगे ना, आपका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगाएगा। आप रोगी हैं तो अलग बात है, क्योंकि उस ऋतु में वही फल खाना चाहिए का विधान ईश्वर ने किया, हमने नहीं किया। ईश्वर उस ऋतु में यदि आम बनाते हैं तो आम उस ऋतु के लिए, सबके शरीर के लिए आवश्यक है। अब एक आदमी, दूध सबके लिए रोजाना आवश्यक है, एक आदमी पचा नहीं पा रहा है, एक आदमी की चर्बी बढ़ गई, एक आदमी को डॉक्टर ने निषेध किया तो ना खाए ना पिए। और आम खाना जरूरी है। यहाँ का आम गड़बड़ है तो महर्षि दयानंद जी लिख दिए कि वहाँ का आम बढ़िया है, तो स्वास्थ्य के लिए तो वो खाने का विधान है। और महर्षि दयानंद जी का स्वास्थ्य थोड़ी खराब था, वो मना करेंगे मतलब। तो वो उस दृष्टि से ठीक है, किंतु ये नहीं लिखे होंगे वो जिस पेड़ से तोड़ के लाए थे, जैसे मीठा था वही लेके आओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो ठीक है। न काल नियमो वामदेववत्। क्या बोल रहे हैं? ये जो दोबारा थोड़े बोलिए, ये जो बृहदारण्यक के उपनिषद में जो लिखा है ना, तदैव उसका वर्णन थोड़ा। तद एतत् पश्यन् ऋषिर वामदेव। वामदेव ऋषि ने आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार कर लिया, प्रतिपेदे प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ गई। उसके बाद अहम मनुर अभवम, अहम सूर्यश्च, मैं मनु हो गया, मैंने ज्ञानी हो गया। अहम सूर्यश्च, मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। ऐसा पता चल जाता है क्या? आप योग दर्शन की बात भूल रहे हैं। योग दर्शन में क्या कहा गया? साधक बोलता है प्राप्तम प्रापणीयम छिन्ना क्लेशा भव संक्रमा। कमला जी अपना माइक को म्यूट करिए कृपया। हाँ, तो योग दर्शन में पूरी बात लिखी हुई है स्पष्ट, और दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि हम पढ़ेंगे क्या? प्रथम द्वितीय तृतीय सूत्र योग दर्शन का क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका अर्थ क्या हो गया? उसके बाद दृष्टा माने जीवात्मा ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है जब वो निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे हमारे पास उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो आप वो प्रसिद्धि को 2 प्रकार से प्रसिद्धि लोग चाहते हैं, उसको ध्यान रखिए। आप ऋषियों की बात जब देखेंगे वो अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं देखेंगे तो दूसरी प्रकार की प्रसिद्धि, लोग सीखें और हमारे जैसे शांति से रहें, इस दृष्टि से वो बताते हैं। वस्तु तस्तु, यथार्थ में तो। अब अगला सूत्र, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अध्यस्त रूपो पासनात् पारंपर्येण यज्ञों पासकानाम इव। देखिए, यहाँ बड़ा सूत्र है किंतु अर्थ बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। यहाँ बोल रहे हैं अध्यस्त। अध्यस्त का अर्थ समझिए। अध्यस्त, अध्यस्त कहते हैं किसको? तो अध्यस्त कहते हैं उपदिष्ट को।
उपदेश को। उपदिष्ट, उपदिष्ट माने गुरु जी ने हमको उपदेश दिया, शास्त्रों ने हमको उपदेश दिया, ऋषियों ने हमको उपदेश दिया, ईश्वर का हमको उपदेश मिला। तो जिनका भी उपदेश हमको मिला उसको बोलेंगे अध्यस्त। ठीक है। जो अध्यस्त की उपासना करते हैं, अर्थात यहां आगे शब्द देखिए, अध्यस्त, अध्यस्त रूप, अध्यस्त रूप की उपासना करते हैं। अध्यस्त रूप माने स्वरूप की, ज्ञान के स्वरूप की, ईश्वर के स्वरूप की, उपदेश के स्वरूप की जो उपासना करते हैं उनको परंपरा से, पारंपरियेण, परंपरा से विवेक की प्राप्ति होती है। क्या कहा गया? पहले उपदेश सुनना पड़ेगा। गुरु जी का उपदेश जिसने सुन लिया, सुनने के बाद वो उपदेश की जिन्होंने उपासना की, अर्थात मनन निधिध्यासन साक्षात्कार किया, परंपरा से माने क्रमशः, पहले सुना, उसके बाद मनन किया, उसके बाद निर्णय लिया, उसके बाद जीवन में उतारा। ये परंपरा से उसने अध्यस्त की उपासना की। तो करने के बाद परंपरा से उसको विवेक की प्राप्ति हुई। बिना परंपरा से किसी को भी, बिना क्रम से एकाएक किसी को विवेक की प्राप्ति नहीं हो जाती है। एकाएक सुनते ही कोई आदमी मोक्ष को नहीं चला जाता है। सुना हुआ विषय को उसको भी, जो भी आज ऋषि बने हैं हमारे बीच थे, वो सब पहले सुने, गुरु जी के साक्षात मुंह से पढ़े, उसके बाद मनन किया, उसके बाद निधिध्यासन किया, उसके बाद साक्षात्कार किया, उसके बाद उनको फल की प्राप्ति हुई। ऐसे ही नहीं हो गए एकाएक सुनते ही कोई आगे नहीं बढ़ गया। तो ये पंक्ति समझ में आ गई, सूत्र की ये पंक्ति क्या? अध्यस्त, अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपरियेण, अध्यस्त रूप की उपासना करने के उपरांत परंपरा से विवेक की प्राप्ति होती है। परंपरा से माने क्रमशः, क्रमशः विवेक की प्राप्ति होती है। एक के बाद एक स्टेप सबको चढ़ना पड़ता है, कोई जल्दी चढ़ जाता है। अब आपको सीढ़ी, आपके घर में सीढ़ी से आपको महल के ऊपर जाना है, तो बच्चे लोग दौड़ करके आपसे पहले पहुंच जाते हैं, उनमें सामर्थ्य है, ताकत है, थकते नहीं है, वो बचपना है। और आप यदि सीढ़ी में चढ़ना चाहेंगे तो आप बच्चों के समान जल्दी चढ़ लेंगे? नहीं जी, नहीं चढ़ेंगे। आप वो सीढ़ी में जो सहारा के लिए एक वो लगा होगा, क्या रेलिंग पाइप, उसमें हाथ दे दे करके चलेंगे। और जो दमा की शिकायत वाले हैं वो ठहर ठहर के, रुक रुक करके, दीर्घ श्वास ले करके छोड़ के चलेंगे। वो योग्यता और तत्परता और क्षमता और सामर्थ्य और शक्ति और बल के ऊपर निर्भर है। किंतु मुझे बताइए, महल पर जाने के लिए सबको सीढ़ी का एक एक स्टेप होके चढ़ना पड़ेगा कि कूद करके चढ़ जाएगा कोई? नहीं, सबको एक एक स्टेप होके ही जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। थोड़ी हनुमान है, बंदर थोड़ी है कूद देगा, वो मनुष्य है। बंदर के लिए मोक्ष का उपदेश नहीं है, कूदने वालों के लिए। तो इसको तो क्रमशः जाना पड़ेगा, जिसको चढ़ना है ऊपर। तो क्रमशः जो जाएंगे सब बराबर जाएंगे, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ेंगे। वैसे यहाँ क्या कहा, अब युवावस्था में कोई जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब वो बहुत तप किया, पिछले जन्म का संस्कार था। और जो देर में चढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता कम है, बल कम है, संस्कार कम है, वो इकट्ठा कर रहा है इस जन्म में, किंतु बीच में नहीं छोड़ रहा है। आप इसी बीच में मत छोड़ देना इस मार्ग को, फिर अगले जन्म में पूरा नया दौर से चालू करना पड़ेगा।
जैसे महाभारत की संस्कृति खत्म प्राय हो गई, अब पूरी तरह नई बतानी पड़ रही है। अब नई बतानी पड़ रही है, नई दौर से लिखेंगे हम, नई कहानी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो सब विस्मरण हो गया लोगों को, इसलिए उनको पूरा नया लगता है। किंतु आप इसको छोड़ देंगे तो फिर आपको अगले जन्म में सब नया लगेगा, इसलिए बीच में छोड़ना मत। प्रणति ब्रह्मचर्य उपस सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, इस सूत्र को याद रखे रहिए। तो यहाँ पर कहा गया अध्यस्त रूप उपासना, पढ़े हुए सुने हुए बताए हुए उपदेश को जो स्वीकार करता है, जो धारण करता है, वो परंपरा से विवेक को प्राप्त कर लेता है। किसके समान? उदाहरण दिया गया समझाने के लिए, यज्ञ उपासका नामीव, यज्ञ की उपासना करने वालों के समान। तो यहां पर कहा गया जो भी यज्ञ की उपासना करेगा, यज्ञ को ही सब कुछ समझेगा, वो मृत्यु के अनंतर सुनिश्चित मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। वो भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। आप आज यज्ञ करेंगे आज ही फल मिल जाएगा? नहीं, आज ही नहीं मिलता है। आप यज्ञ करेंगे तो समय सापेक्ष उसका फल देर में मिलेगा। जो नियमित यज्ञ करते हैं, ईश्वर की आज्ञा मान करके यज्ञ करते हैं, दीर्घ काल तक यज्ञ करते हैं, इधर न मम की भावना को लाते हैं, वो मृत्यु के अनंतर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो मनुष्य जन्म प्राप्ति की विधा क्या है? तो कहा गया पहले यज्ञ करेगा आदमी, वो परंपरा से मनुष्य जन्म मिलेगा, सीधा सीधा नहीं मिल जाएगा। आज यज्ञ क्या है, कल आप फल को ढूंढो, यह असंभव है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग प्रश्न करेंगे कि वो वर्षेष्ठ यज्ञ में किस प्रकार वर्षा हो जाती है। वो वर्षा के दिनों में, वो भी तत्काल नहीं, जब बाष्प ऊपर जाएगा, मेघ को प्रभावित करेगा, वो आर्द्रता आएगी, तब वो आर्द्रता, वो बाष्प जो है, भींगा हुआ बाष्प जो है मेघ को खींचेगा, तब वो बारिश होगी। उसके लिए पूरा बहुत नियम है, बहुत व्रत है। तो यहाँ पर उपनिषद का एक उदाहरण दिया गया, मनुष्य कैसे बनता है। मनुष्य तो कहा गया मनुष्य श्रद्धा से जल से आहुति देता है, घी से आहुति देता है, वो बाष्प बनता है। तो 5 विधा अर्थात 5 स्टेप बाय स्टेप, 5 क्रम के बाद मनुष्य बनेगा। छांदोग्य में कहा गया मनुष्य बनने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। कैसे? तो कहा गया पहले श्रद्धा से यज्ञ के लिए बैठेगा, उसके बाद आहुति देगा, ये पहला स्टेप। वो आहुति बाष्प में बदलेगा, ये दूसरा स्टेप। वो मेघ में जाएगा, तीसरा स्टेप। वो बारिश होगा, चौथा स्टेप। उससे अन्न होगा, उसको खाएंगे, वो पुरुष खाएगा, वो वीर्य को स्त्री में डालेगा, ये 5वां स्टेप। उसके बाद मनुष्य होगा। ये बिना क्रम का कोई मनुष्य नहीं होता है। ये परंपरा से यज्ञ करने के बाद फल मिलता है, सीधा नहीं मिल जाता है। तो यज्ञ करने से सुनिश्चित स्वर्ग का सुख मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी, पूरी बात होने दीजिए। मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति विवेक से मिलती है, विवेक से सीधा मुक्ति। सीधा यज्ञ से मुक्ति नहीं है। हाँ, मनुष्य जन्म मिलेगा, किंतु बीच बीच में करने वालों को नहीं। हाँ, सन्यासी जब तक योगी नहीं हो जाते हैं तब तक यज्ञ करना पड़ेगा। योगी होने के बाद उसके लिए और कुछ करना बचता नहीं है, इसलिए कहा जाता है सन्यासी मत करे यज्ञ, क्योंकि उसका तो क्लेश दर्द भी हो चुका है। उसको करने से भी कोई मतलब नहीं, नहीं करने से भी कोई मतलब नहीं, उसका काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब पूछिए। सादर प्रणाम आचार्य जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीछे ऐसे बताया गया था कि जो हम दैनिक हवन करते हैं सालों साल से, लेकिन दैनिक हवन करने से तो पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि ये तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने पर्यावरण प्रदूषण किया है उसका हम निराकरण कर रहे हैं। तो फिर
हमें कैसे तो उसके लिए तो हमको अलग अलग दैनिक यज्ञ के अलावा अलग अलग यज्ञ करने पड़ेंगे ना, तो ये पूछना। हाँ, दैनिक यज्ञ करने से भी इसलिए मनुष्य जन्म मिलता है कि श्रद्धा के साथ करने से। हाँ, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं बड़ी बड़ी स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिए, इसलिए तो कहा स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र की इच्छा है तो पुत्र कामो यजेत, धन की इच्छा है तो धन काम यजेत, वर्षा की इच्छा है तो वर्षा कामो यजेत, और क्या युद्ध जीतने की इच्छा है तो युद्ध कामो यजेत। बड़े बड़े यज्ञ इसलिए होते थे, वो सोम याग आदि, वो छोटे याग से ही शुरू होते हैं। बड़े याग पहले आपको अग्निहोत्र करना पड़ेगा, आचमन से चालू करना पड़ेगा बड़े यज्ञ करने के लिए। जैसे विवाह यज्ञ करना है, पहले आचमन ही करना पड़ेगा, क्रम तो वही है। कोई भी यज्ञ करिए क्रम वही है, छोटे यज्ञ से चालू होगा, बड़ा यज्ञ तब सफल होगा, बड़ी उपलब्धि मिलेगी। तो अश्वमेध यज्ञ करते थे, इसलिए महर्षि दयानंद जी ने अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञ पर्यंत लिखा है। ये सारे यज्ञ पहले के राजे महाराजे और सब लोग क्या करते थे, तो सब यज्ञ करना पड़ेगा। किंतु यज्ञ ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, विवेक जीवन का लक्ष्य है। हाँ, यज्ञ करने से विवेक प्राप्ति में यज्ञ सहयोगी है, क्योंकि इदन्न मम की भावना धीरे धीरे करके यज्ञ करते करते रहने से आ जाती है, जिससे कि विवेक का उदय हो जाता है। तो विवेक प्राप्ति के लिए सहयोगी यज्ञ है, ना कि सीधा मुक्ति प्राप्ति में यज्ञ सहयोग करता है। तो यज्ञ का फल क्रमशः प्राप्त होता है, सीधा नहीं मिलता है। वैसे ही मुक्ति का फल सीधा नहीं मिल जाता है, वो परंपरा से क्रमशः स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के बाद मिलता है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा? जी आचार्य। ठीक ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।